अनुष्का, ये बताओ कि क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस करे जब तुम अपने क्लास 12th कर रहे थे, और क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें लगा कि हाँ यार ये आसान है। लिखने में भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को अच्छा, कंपनसेशन लिखने में टाइम। कैसे मतलब? मेरा मतलब थोड़ी हाथ में स्टिफनेस है, लेग्स में प्रॉब्लम है चलने में, तो स्टिफनेस रहती है तो राइटिंग मेरी थोड़ी स्लो है। कैसा बहुत लग रहा देख। है मैं आज? आज तो मैं सातवें आसमान पे हूँ। सही बात है, होना भी चाहिए साथ में आसमान पे। हाय एवरीवन, सो आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे क्लास 12th का रिजल्ट आ गया है, और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम है अनुष्का चौहान। और अनुष्का ने ज्योग्राफी के एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स जो है अनुष्का यहाँ पे लेकर आई है। सो अनुष्का, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में तो जब मैंने रिजल्ट देखा था तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ज्योग्राफी में मेरे 100 मार्क्स आए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट्स होता है, जिस तरह से हम हम्म सुनते आते हैं, क्योंकि उसमें मैप्स आते हैं, वर्ड मैप्स आते हैं, जो कि एकदम से लर्न करना आसान नहीं होता। बट फिर भी exactly। मैंने पूरा कोशिश किया था कि अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी थी, और आज वो तैयारी दिख भी रही है। सही बात है, सही बात है। तो अनुष्का, मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग से ही तुमने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या फिर एंड में आके तुम सीरियस हुई थी? नहीं मैम, कंसिस्टेंसी तो बनी हुई थी, स्टार्टिंग से था। मिड में थोड़ा सा लैग हो गया था, थोड़ा हम्म। डिले हो गया था, पर फिर एंड में आते आते फिर वो सही हो गया था। तो कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से बनी हुई थी। अच्छा, तो अनुष्का, तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे मार्क्स आए हैं, एक बार वो भी बता दो। हम इंग्लिश में 96 है, पॉलिटिकल साइंस में 96 है, ओके। और हिस्ट्री में 87 है, ओके। और मेरे हिंदी में भी 92 या 93 ऐसे 90s में है। ओके। ओके, तो कि क्या क्या चैलेंजेस तुमने फेस करे जब तुम अपने क्लास 12th कर रहे थे, और क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें लगा कि हाँ यार ये आसान है, क्लास जिससे आगे वाले बच्चे भी देखे तो वो ये गलतियां ना करे और चीजें उनके लिए अच्छी रहे। मैम फर्स्ट बात तो ये है कि मैं एक फिजिकली चैलेंज हूँ, मेरे को चलने में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ओके। तो सबसे बड़ी तो मेरे लिए बात वही है कि ऐसे होते हुए भी मैंने अपनी पूरी हिम्मत करी है, और मैं इतना वेरी इस नाइस। उस पे आ पाई हूँ। तो हम्म सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है। और फिर मैंने वो स्टार्टिंग में तो था, फर्स्ट सेकंड हम्म चैप्टर तो इजी थे, हम्म उसमें टेक्स्ट में स्टार्टिंग इजी थी। पर जैसे ही हम मिड में आए, वर्ड बुक के फोर्थ में आए, जब से हमने प्राइमरी एक्टिविटीज और ये सब स्टार्ट किया, तो उसमें हम्म थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है, क्योंकि फिर स्टार्टिंग में मैं ज्योग्राफी खुद से पढ़ती थी तो उसमें और प्रॉब्लम हुई है पढ़ने में। पर फिर हमें पता चला कि आप हमें पढ़ाना स्टार्ट करोगे, आशी मैम अड्डा पे आई है। तो फिर मैंने देखा एक बार, चलो ट्राई करके देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, मेरे को समझ आया। तो फिर मैंने कंसिस्टेंसी बना के रखी, मैं आपके सारी वीडियोस देखती थी, लाइव लाइव अटेंड करती थी। और फिर हम्म अगर बाय चांस कोई लाइव छूट जाता था तो मैं उसको रिकॉर्डेड भी देखती थी, और उसी से रिवीजन करती रहती थी बार बार। उसी से अपने नोट्स वोट्स बनाए थे, फिर उसी से मैंने अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, आपके साथ सारी चीजें करी है। तो यही सब रहा। और मेरे को स्कूल का भी था, स्कूल जाना प्रॉब्लम थी, हम्म पर मैं फिर भी डेली स्कूल जाती थी, अटेंड करती हम्म थी। और टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट रहता था मेरे साथ कि नहीं, तुम करोगी, अच्छा रिजल्ट लाओगी तुम। और हम्म यहाँ से तो मैं करती थी, अड्डा से स्कूल में करती थी प्रिपरेशन, फिर उसके बाद हम्म। अड्डा से आके क्लासेस लेती थी, और फिर रात में अपना थोड़ा सेल्फ स्टडी खुद से करती थी। यार तो यही होता है कि जो हमारे फिजिकल चैलेंजेस है ना, वो यस मैम। बहुत ज्यादा हमारे लिए एक रुकावट भी बन सकते हैं। बट यस अगर मैम। हम उनको रुकावट ना समझ के अपना दिल लगा के अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाई कर देंगे, यस मैम। तो वो कुछ भी नहीं है, बल्कि फिर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर मैं ये कर सकती हूँ मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो यार बहुत सारी चीजें उसके साथ साथ आती है। हर जो टास्क इंसान जल्दी जल्दी कर सकता है, तुम्हें थोड़ा सा चैलेंजेस उसमें आते यस होंगे मैम, जरूर। लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे को हाँ, कंपनसेशन लिखने में टाइम। कैसे मतलब? मेरा मतलब थोड़ी हाथ में स्टिफनेस है, लेग्स में प्रॉब्लम है चलने में, तो स्टिफनेस हम्म रहती है, तो राइटिंग मेरी थोड़ी स्लो है। तो उस हम्म वजह से सीबीएसई की तरफ से 1 आवर का कंपनसेशन टाइम है कि आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। हम्म तो हम्म मेरे को स्क्राइब के लिए भी बोला था कि आपको स्क्राइब लेना है क्या, तो मैंने हम्म। स्क्राइब के लिए मना कर दिया, मेरे को स्क्राइब नहीं लेना, मैं अपने आप खुद से लिखूंगी अपना खुद एग्जाम। लिखूंगी, हाँ। मैंने 10th में भी खुद से लिखा था एग्जाम, और 12th में भी मैंने खुद से ही एग्जाम लिखा है अपने सारे। तो हम्म मैंने मना कर दिया था, मेरे को स्क्राइब नहीं लेना, मैं खुद से लिखूंगी, और मेरा उस 1 आवर के अंदर हो गया।
मतलब 20 मिनट्स पहले ही हो जाता था उस एक्स्ट्रा 1 आवर में, तो मेरा हम्म 3 आवर्स 40 मिनट्स में एग्ज़ाम पूरा हो जाता था। किसी एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम लगता था, पर हम्म मैं इतना टाइम निकाल लेती थी कि मैं रिवीज़न भी अपना कर सकूँ उसमें। थोड़ा हम्म राइटिंग का इश्यू रहता है, पर वो मैंने कोशिश करा लिख-लिख के मैनेज कर लिया कि समझ आ जाए सामने वाले को कैसे लिखा है। तो ये एग्जैक्ट। सब चीज़ें रहती है। तो मम्मी पापा कैसे, आज खुश है आज? मम्मी-पापा आज बहुत खुश हैं। मम्मी-पापा को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैंने बताया, तो मैं हाँ तो इमोशनल हो गई थी जब मैंने देखा, क्योंकि मेरे को इतना हाँ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने आएँगे। अच्छा, एक्सपेक्ट नहीं बट किया था कि नहीं, फुल मार्क्स आ इतना जाएंगे? इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने, पर वो हम्म। रहता है कि थोड़ा ऊपर-नीचे हमारा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, एक क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह हाँ, में कुछ पता नहीं एमसीक्यूज़ में चलता कि। डाउट मेरे को भी, हम्म। तो बट सब अच्छा हुआ। कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ पे है? मम्मी अभी अभी मैं मम्मी को बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन। आप बुला दो मम्मी को। बाकी आपका बहुत बड़ा वो था, आपसे तो मैं तो हमेशा पढ़ती रहती आपने थी सारी। डेल्टा बैच वगैरह कोई बैच लिया हुआ था बच्चे? नहीं, मैंने बैच में मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। मैंने ओके अपनी सीबीएसई का यूट्यूब से पढ़ा है पूरा, और फिर मैंने सीयूईटी के लिए प्रतिज्ञा बैच को अभी जॉइन करा था। तो सीयूईटी ओके। में मैं प्रतिज्ञा से पढ़ती थी। अच्छा, तो सीयूईटी की तैयारी कैसी चल रही है? सीयूईटी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, कब है है एग्जाम? अब उम्मीद तो है। मेरा एग्ज़ाम है सीयूईटी में ज्योग्राफी का 22 को, 22nd। 22 मई को। ओके, और बाकी सारे एग्जाम्स कब है? और मेरा इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस का मेरा 16 में है अभी। और ओके। ज्योग्राफी मेरा पहले होगा फिर 22 को ही मेरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जनरल टेस्ट का एग्जाम है जीएटी का 22 तीन में। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है ट्वेंटी हाँ, सेकेंड तीनों को। इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हमारे 22 में है। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? मैं ऐसे बाहर तो कहीं मैं अभी सोच नहीं सकती हूँ, तो मैंने अभी तक सोचा है कि हरिद्वार में ही गुरुकुल कांगड़ी है, यूनिवर्सिटी है। तो मैं हम्म। उसके लिए टारगेट करूंगी, और नहीं तो मैं ओपन मतलब दिल्ली में ही ओपन कर लूंगी, घर से अपना करती रहूंगी, देखूंगी अगर ओपन मेरे को मिल जाए तो। फिर मैं हम्म। ओपन से करूंगी। नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर सकते हो ऐसा, मतलब अगर वहां पे सपोर्ट मिल जाए, कुछ हो पाए यस तो मैम। अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी यस चीजें मैम। सीखोगे वहां पे जाओगे तो। टारगेट बस कर फिर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा। लिमिटेशंस मत रखो थोड़ा, है ना? यस मैम। अप्लाई जरूर करना उसमें भी। यस मैम, अप्लाई तो करूंगी, बट फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो है कि हमारा एकदम से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमें। एक बार हाँ ये टारगेट तो तो है। जरूर रखा, पर कोशिश करेंगे हो जाए तो। क्या बनना चाहते हो आगे जाके, क्या सोचा है? मैंने सोचा था कि अभी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करूंगी आगे, गवर्नमेंट एग्जाम की आगे ओके जाके। ओके। तो अभी नाइस। टारगेट रखा है। मैम, अच्छी मम्मी बात आ है। गई मेरी। अच्छा हाँ, बुलाओ बुलाओ। नमस्ते मैम। जी मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। कैसा बहुत लग रहा देख है मैम आज? आज तो मैं 7वें आसमान पे हूँ। सही बात है, होना भी चाहिए साथ में आसमान पे। इसने तो बहुत प्राउड फील कराया अनुष्का है। तो मेहनत करती ही होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, मेहनत करती है। वो तो ये है कि मदर्स का काम होता है बच्चे की टांग खिंचाई करना। सही बात है, लेकिन हाँ, नहीं आज मैं खुल आजकल खुल सारी के तारीफ गर्ल्स बहुत करूंगी। मेहनती है, मतलब जितना भी हम रिजल्ट देखते हैं तो जी। लड़कियां बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा आगे है लड़कों से, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब हर फील्ड में, हर हाँ जी। फील्ड में। जी मैम, आपकी भी बहुत मेहनत है, मैंने देखा है सुबह एग्जैक्ट 4 बजे उठ के मैराथन कराना, ये अच्छा, सब ली थी कराना। मैराथन अनुष्का हाँ चार मैम। बजे वाली? मैंने सब किया है। अच्छा। रात में भी जितने टाइम तक लिया गया है, कभी सर की 1 बजे तक चल हम्म। रही है, उसने पूरा अटेंड किया है, वो सुबह का भी। आपकी वो 9 आवर्स वाली भी देखी थी मैंने, जो हाँ, पूरा लाइव चला था। पूरा लिया है। नाइस कि नाइस बिना नाइस, आपकी यही इतनी होता है, मेहनत है। मतलब आज का दिन तो मतलब इतना मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जी। पहला सेशन है, मेरा भी पहला बैच है सीयूईटी का तो। अच्छा। हाँ, मैं पहले सीयूईटी पीजी पढ़ाती थी, तो अभी सीयूईटी यूजी पे ज्योग्राफी अभी पढ़ाना स्टार्ट किया था, बच्चे को बीच में ही मिली थी मैं। तो जी जी। वही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम हाँ, टाइम में। बट इसने बोला जब आप आए हो कि आशी मैम बहुत अच्छी, इवन मतलब मैंने देखा है क्योंकि मैं लगभग साथ ही रहती थी इसके। अच्छा मतलब अच्छा। तरीका आपका बहुत ही अच्छा है, बच्चों से बिल्कुल कनेक्ट करके रखते हो, जैसे आपके सामने बैठे हैं सब लोग ना। हाँ, ये और क्या, ये सब मेरे छोटे बहन भाई ही समझती हूँ मैं तो इनको। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। वैसे ही पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ये भी बोर ना हो मैं भी बोर ना हूँ, क्योंकि एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ, तो मेरे को होता है कि इंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए, कि जिससे जो है आराम से पढ़ाई भी हो जाए।
तो और जियोग्राफी जैसे हाँ जी। सब्जेक्ट मतलब टफ और बोरिंग भी कह सकते हैं। आपने हाँ उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया, बच्चों को सब समझ आया है। तो एग्जैक्टली। बहुत सो अच्छा लगा, मैम, आज तो क्या बहुत लगता खुश। है कि आप अनुष्का को आगे जाके कैसा देखना चाहते हो? आपका क्या ड्रीम है अनुष्का को लेकर? मेरा ड्रीम तो बस यही है कि एक बहुत अच्छी जगह पहुंच जाए और हम्म। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए। सही बात है। बस। हाँ। ये तो है। बस जो इसकी मेहनत है, जो ये डिजर्व करती है, वो इसको मिले मतलब। ये है। मिलेगा बस। इसकी थोड़ी आप सी भी सपोर्ट लिमिटेशंस कर। हैं, हाँ। बट कोई बात नहीं, उनके साथ एक्सेप्ट करके हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी रास्ते खुलेंगे ही। हम्म। नहीं मैम, आप सपोर्ट करना। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज मिलता है तो वहां जी। पे भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है तो बच्चे बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ मैम, ये तो है, खैर। ये तो है। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है, मतलब टॉप का कॉलेज मिलता है, टारगेट करो, एलएसआर टारगेट करो, है ना? जी। अच्छा कॉलेज टारगेट करो, अगर मिलता है, अगर बनता है कि ठीक है मैनेज कर पाएंगे, तो जरूर हम्म। वहां पे जो है करना, क्योंकि एक्सपोजर जी मिलता है काफी ज्यादा जब आप जी। जी, बाहर वो तो निकलते खैर हो है, तो। बहुत मतलब बड़ी जगह का प्रोफेसर वगैरह सब उसी तरह से होते हैं, आगे के लिए हाँ। रास्ते खुलते हैं, बहुत फर्क हम्म। पड़ता है इन सब चीजों का। और ये तो है। थोड़ा सा बाहर जाके और भी लोगों से आप मिलते हो, थोड़ा हाँ जी। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, सीखते हो। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई सीखते हो, और भी बहुत सारी चीजें सीखते हो जी लाइफ जी। में। लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक। ये तो है। इसने दुनिया देखी नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब स्कूल तक गई वही है वही तो तभी मैं कह रही हूँ कि अगर ये मिलता बहुत है। भोली है इस मामले में। हाँ हाँ। हाँ। नहीं कोई नहीं, अच्छा कर लेंगी। वहां पे सब अच्छा होता है, मतलब बस देखना, ट्राई करना, है ना? घर ठीक। के पास मिल जाए तो वेल डन, गुड। वो जी तो जी। क्योंकि यूपीएससी अगर आप देना है आगे जाके, सिविल सर्विसेज देना है, तो उसमें तो कोई इतना वो नहीं होता है। वो तो घर हम्म। पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हो। बट मैं जी। वही चाह रही थी कि थोड़ा कॉलेज लाइफ भी इंजॉय हो जाए, है ना? हर चीज जरूरी है। हाँ जी। बिल्कुल मैम। बिल्कुल। वो तो है। और मैम, कोई मैसेज बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? बस मैम, मेरा तो यही कहना है, बच्चों का साथ दीजिए अपने, उनके हम्म। ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि हर बच्चा मेहनत करता है मेरे हिसाब से तो। और हम्म। जो वो लोग, उनका ड्रीम है उसको फॉलो करने दीजिए, अपनी इच्छाएं मत बात है। थोपिए। सही बात है, ये तो है। बिल्कुल। जो और मेरा तो यही है कि जब मैंने कर दिखाया, मेरे तरफ से हो गया है, तो बाकी हाँ, बच्चे भी कोई कर भी सकते हैं, तो कर फिर कोई भी सकते हैं। कर सकते हैं, सब ला सकते हैं। सब ला सकते हैं मार्क्स, एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस होकर, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, और हाँ बहुत जी। सारे बच्चे इतने प्रिविलेज्ड है, फिर भी वो हाँ, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर गलत है। फिर गलत अगर है। आपके पास सारी फैसिलिटीज है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर वो गलत हो जाता है। क्योंकि पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं मार्क्स के लिए है, बहुत सारी चीजें सिखाती है पढ़ाई। आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको हार्डवर्क सिखाती है। जैसे अब हम बोलते हैं कि क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स कौन पूछता है, जैसे अब हम्म। हम हैं, अब बड़े हो जाते हैं तो यही बोलते हैं कि क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स कौन पूछता है, बट क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। उस टाइम पीरियड की जो हमने डिसिप्लिन से काम किया, हार्डवर्क, वो हमेशा काम आता है आपकी लाइफ में। जी वो जी कभी बिल्कुल। वेस्ट नहीं जाता, हार्डवर्क और डिसिप्लिन। उसमें कितना क्योंकि कुछ जॉब जानना है, कर रहे हैं कितना इसमें कुछ भी हार्ड सीखना वर्क है, मिलता है। इसमें भी डिसिप्लिन है, हर कोई जॉब नहीं कर सकता, है ना? इसमें भी सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रोज आना पड़ता है, मन भी ना करे तब भी करना तब पड़ता भी है। आना पड़ता है, बिल्कुल। तो लाइफ में हमेशा हार्डवर्क और डिसिप्लिन तो चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, कोई से भी जॉब करो। जी मैम, ये ये तो तो है। ये है। तो है। तो अनुष्का, तुम्हारे जो क्लास 11th के बच्चे अब क्लास 12th में आएंगे, उनको बताओ कि ज्योग्राफी में बुक 1 को ज्यादा फोकस करे, 2 को फोकस करे, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी क्या लेकर चले, एक ये लास्ट मैसेज उनको बता दो। मैम, मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो बुक 1 के चैप्टर्स थोड़े से ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम्म। उसमें प्राइमरी प्राइमरी वाला चैप्टर बहुत टफ है। मतलब टफ वैसे अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लोगे उसके बाद टफ नहीं लगेगा, टफ नहीं क्योंकि लगेगा। तुम्हारे साथ आशी मैम ज़रूर पढ़ाएँगी, तो आशी मैम पढ़ाते हुए तो टफ वैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इतना ईज़ी वे में पढ़ाती हैं मैम। और थैंक यू सो उसमें मच। थोड़ा-सा प्राइमरी में मैप्स वैप्स है, तो मैप्स को लोकेशन याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर हम बार-बार उसको डेली देखेंगे तो टफ नहीं होगा हमारे लिए। और हम्म। फर्स्ट बुक में ही जो वर्ड वाली है उसमें हमें इंटरनेशनल ट्रेड में और जो टर्शरी एक्टिविटीज है इनमें भी काफी ध्यान देना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में लोकेशंस वगैरह थी कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है और कौन सा एयरपोर्ट, ये सब चीजें थी, वो हम्म। काफी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट बुक को ज्यादा हमें डर लगता है, तो पर उसमें डरने की बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में मेरे को बहुत डर लगा था, पर एंड में आते आते मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था एंड में आते आते। ज्योग्राफी में जब एक हफ्ता बचा था उससे पहले तक भी डर लगता था,
पर जैसे ही हाँ मेरी महा मैराथन हुई थी जो 9 आवर्स वाली मैम ने ली थी, उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस और ऊपर हो गया। मैंने कहा हाँ मुझे आती है सारी चीजें, फिर उसके बाद ये लग रहा था। और तो अब बुक सीयूईटी टू में भी फुल यस मार्क्स लाने हैं ना अब। में भी है। बुक टू कंपैरेटिवली थोड़ी इजी बोल सकते हैं कि उसमें चैप्टर्स तो हमारे बुक टू ऐसी लगती है जैसे हमने 9th में पढ़ी हुई है। 9 10 हम्म। ज्योग्राफी है, तो बुक टू में मोस्टली चीजें वही सब है, पॉपुलेशन और ये सारी चीजें, सेटलमेंट्स वगैरह, ये सब हमने हम्म। कभी कहीं ना कहीं पढ़ा ही है। तो बुक टू हमें थोड़ी कंपैरेटिवली इजी लगती है, हम रिलेट कर पाते हैं उसको। ओके ओके तो मेरे साथ बुक वन थोड़ी टफ लगी थी मेरे को। ओके। तो चलो बुक वन पे ज्यादा फोकस रखना है हमें। सही है। तो मतलब आप सुन सकते हो कि यार अनुष्का ने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, और बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिनके 100 मार्क्स आए हैं। बहुत ज्यादा आज खुशी का दिन है, मतलब अभी तक मेरे को 6-7 बच्चे मिल गए जिनके 100 मार्क्स आए, और 95 के अबव तो पूछो मत, इतने सारे बच्चों के 95 के अबव मार्क्स आए हैं। सो ये यस मैम। बहुत ही तुम सबकी मेहनत है यार, तुम सब लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है। ठीक है, टीचर की तो मेहनत है ही, वो तो पढ़ाती ही है, बट टीचर बोल रही है और आप उसको कर रहे हो, वो एक अलग मेहनत है। क्योंकि हर बच्चा नहीं कर सकता, हर बच्चा सुनता है, एक कान से सुनता है, बोलती रहती है, दूसरे कान से निकाल देता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड आई विश अनुष्का तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाए, है ना, हम दोबारा मिल रहे हो, है ना, सीयूईटी का थैंक यू रिजल्ट मैम। आए, दोबारा हमारी यस बात हो मैम। रही हो, है ना। यस मैम। तो जरूर। बाकी बच्चे भी यार अच्छे अच्छे से आप तैयारी करो। जो बच्चे 11th से क्लास 12th में आए हैं वो भी अभी से लग जाओ, बिकॉज जैसे कि अनुष्का ने बोला, कंसिस्टेंसी तो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुरू से नहीं पढ़ोगे तो एंड में काफी ज्यादा बैकलॉग हो जाता है और पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा फिर दिक्कत आती है, और फिर सीयूईटी का भी एग्जाम जो है साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से आप कंसिस्टेंट रहो, है ना। और इसी तरीके से जो है हमारे चैनल से भी जो आप सब लोग जुड़े रहो। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करने को मिला। सेम हियर बच्चे, सेम हियर। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं, है ना। ओके कभी मैम। हुआ तो आना, ऑफिस आना, मिलेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू ओके मैम। बाय। बाय मैम। बाय।